हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक रहेगा लीवरेज। लीवरेज में भी सारे लीवरेजेस तीनों मैंने आपको सिखा दिए हैं। आज कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नोट करेंगे मेरे साथ। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको। अ company has sales of rupees 1 lakh, the variable cost is 40% of the sales. 40% of the sales. While the fixed operating cost is 30,000. The amount of interest on long-term debt is rupees 10,000. You are required to calculate the operating financial and composite leverages and illustrate its impact if sales increased by 5%. क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए। कंपनी की सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल्स। इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है, ये परसेंट दे रखा है 40% ऑफ सेल्स। हमें सेल्स 1 लाख दे रखी है, इसका हम 40% करेंगे तो हमारा जो आएगा 4 लाख वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट नहीं दे रखा था। अब हम इस तरह से करेंगे। वाइल द फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 30,000, इंटरेस्ट दे रखा है 10,000। हमें क्या क्या निकालना है? तीनों तरह की लीवरेजेस निकालनी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंपोजिट। एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है कि अगर सेल्स हमारी बढ़ जाती है 5% से तो फिर से हमें तीनों लीवरेजेस निकालने हैं। तो हम ट्राई करेंगे अब क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, अगर लीवरेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें एक चार्ट तैयार करना है। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा।
सबसे पहले सेल्स लिखते हैं हम 1 लाख, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे हमें दे नहीं रखी है अमाउंट, ये कह रखा है 40% सेल्स का है, तो सेल्स है 1 लाख, इसका 40% करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 40,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, ये आ गया हमारा 60,000। दिस इज कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लेस करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे 30,000, तो हमारे पास आ गया 30,000। ये है हमारा EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखी थी 10,000, तो ये हमारे पास आ गया 20,000। दिस इज EBT। तो हमें ये चार्ट हर लीवरेज के क्वेश्चन में ज़रूर बनाना है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, कंट्रीब्यूशन, EBIT एंड EBT, ये 3 टर्म्स हमें पता लग गए। इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे। ये तो हमारे पास वर्किंग नोट था हमारा, ये हमारा वर्किंग नोट था। अब हम कैलकुलेट करेंगे लीवरेजेस, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ लीवरेजेस। सबसे पहला है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो contribution is 60,000 and the EBIT is 30,000. So the operating leverage will be 2 times. It's very easy. Contribution हमारा 2 times आ गया, नोट कर लीजिए। Contribution नहीं, operating leverage is 2 times. अब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। EBIT is 30,000 and the EBT is 20,000. It will be 1.5 times. So the financial leverage is 1.5 times. नोट कीजिए। अब हम ट्राई करेंगे कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज स्टूडेंट्स, कंबाइंड लीवरेज के 2 फॉर्मूले मैंने, कंबाइंड लीवरेज के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला है CL इक्वल्स टू फाइनेंशियल लीवरेज इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज हमारा था 2
एंड ऑपरेटिंग लीवरेज था 1.5। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3 टाइम्स। अगर हम दूसरे फॉर्मूले से करें तो कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। तो कंट्रीब्यूशन देखिए आप, हमारे पास कितना है 60,000 एंड EBT है 20,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से करें या इससे करें, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया कंबाइंड लीवरेज का क्वेश्चन का एक पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि अगर हम सेल्स को बढ़ा दें तो लीवरेजेस कितने हो जाएंगे, तो वो भी मैं करवाऊंगी, पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं इसी में चेंज करवा दूंगी, आप फिर से स्टार्ट करेंगे, मैं यहीं पर चेंज करवाती जाऊंगी। सेल्स हो जाएगी हमारी, इसमें था कि अगर हमारी सेल्स बढ़ जाएगी कितनी 5% से, अगर सेल्स 5% बढ़ जाए तो जब हम 1 लाख प्लस 5% करेंगे, 1 लाख प्लस 5%, तो हमारा हो जाएगा सेल्स हो जाएगी 1,05,000। देन वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल्स, सॉरी हाँ सेल्स, तो 1,05,000 का, अब ये सेल्स है तो अब हम इसका 40% करेंगे, तो हमारे पास 1,05,000 का 40% आ जाएगा 42,000। इसमें था कि अगर सेल्स को 5% से बढ़ाएं तो क्वेश्चन में लीवरेजेस कितने हो जाएंगे, तो सेल्स का हमने 5% ऐड कर लिया, इट इज 1,05,000, फिर हमने सेल्स का 40% किया, नई वाली सेल्स का 42,000। अब हम सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, अब हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे सेल्स बढ़े या कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर सेल्स बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ जाती है, और अगर सेल्स कम होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशियो में कम हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट 30 की ये सेम रहेगी, 30,000 हम ये लेस करेंगे, तो हमारा EBIT आ गया 33,000। इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, इंटरेस्ट का सेल्स से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट डिवेंचर्स पर कैलकुलेट किया जाता है सेल्स पर नहीं, तो सेम रहेगा। इसमें से हम ये लेस करेंगे अपना, तो ये हमारे पास आ गया 23,000 का EBT। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लीवरेजेस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लीवरेजेस। सबसे पहला है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है नया वाला 63,000 एंड EBIT है हमारे पास 33,000। 63,000 को हम डिवाइड करेंगे 33,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा
1.909 टाइम्स। ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया, नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे अपना फाइनेंशियल लीवरेज। इसको लिखा रहने देंगे जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आया है, क्योंकि कंबाइंड लीवरेज निकालने में ये हेल्प करेगा। अब निकालेंगे हम फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। EBIT है हमारे पास 33,000 एंड EBT है 23,000। 33,000 को आप डिवाइड करेंगे 23,000 से, तो हमारे पास आएगा 1.435। 1.435 ये हमारे पास आ गया फाइनेंशियल लीवरेज। टाइम्स में आंसर आएगा, इतना नोट कीजिए। अब हम निकालेंगे अपना कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज निकालेंगे, और अभी भी ये भी हम लिखा रहने देंगे अपना जो फाइनेंशियल लीवरेज आया है, दैट इज 1.435 टाइम्स। अब हम निकालेंगे अपना कंबाइंड लीवरेज। इसको मैं आपको दोनों तरह से निकाल के दिखाऊंगी, जो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं दोनों तरह से। तो पहला फॉर्मूला होता है कि कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आया है 1.909 एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.435। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.909 इंटू 1.435, तो हमारे पास आ जाएगा 2.739 टाइम्स। इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है नया वाला 63,000 एंड जो EBT है वो है 23,000। अब हम 63,000 को डिवाइड करेंगे 23,000 से, तो वही आया हमारे पास 2.739 टाइम्स। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आया है। चाहे आप एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये यूज करें, दोनों से सेम आंसर आएगा। आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज करें जो भी आपको इजी लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ओवर हो गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर खुद से ट्राई करके देखें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलती हूँ और आपको और भी इसी चैप्टर के, इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच।